बॉलीवुड के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने जहरीले हो चुके हैं कि कोई अपनी नाक की सर्जरी करवाता है तो कोई अपने ब्रेस्ट को बड़ा करवाता है, कोई अपनी जॉ लाइन बदलवाता है तो कोई अपनी स्किन को गोरा करने के लिए स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर करवाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरी है ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जिसमें आपका मरने का चांस है। इस सबसे न सिर्फ इन सेलिब्रिटीज की खुद की लाइफ इतनी मिजरेबल बन रही है, बल्कि लाखों करोड़ों आम लोगों पर इसका एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कोयम्बटूर की इस रिसर्च को देखिए। 1220 कॉलेज की लड़कियों पर एक स्टडी करी गई थी, जिसमें पाया गया कि 77% लड़कियां अपनी बॉडी को लेकर खुश नहीं हैं। सोच कर देखो, ये कितनी सैड चीज है कि आपने खुद ही मान लिया है कि आप जैसे दिखते हो, आपका परिवार जैसे दिखता है, आपकी कम्युनिटी जैसी दिखती है, वो सुंदर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जब आप फिल्मों में और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते हो, उनकी परफेक्ट बॉडी, शार्प जॉ लाइन्स, बिना किसी दाग के एक फ्लॉलेस स्किन, तो कभी आपने सोचा है ये जो ब्यूटी आपको दिखाई जा रही है ये कितनी असली है और कितनी फर्जी? बहुत से लोग इन्हें देखकर सोचते हैं कि काश मेरी भी नाक ऐसी होती, मेरा भी फिगर इतना परफेक्ट होता, मेरे भी बाल ऐसे होते। लेकिन सच बात ये है दोस्तों कि जब खूबसूरती को आप गॉड गिफ्टेड समझ रहे हो, आज के दिन ये डॉक्टर गिफ्टेड बन चुकी है। बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की इस टाइमलेस ब्यूटी के पीछे का राज है नोज जॉब्स, लिप फिलर्स, फैट रिमूवल सर्जरी, ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जॉ लाइन ऑगमेंटेशन, चिन एनहांसमेंट, फेस लिफ्ट, बोटॉक्स और ना जाने कितने सारे अलग अलग प्रकार की कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स। आइए जानते हैं इस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के पीछे का राज, जिसका एकमात्र मकसद है आपको अपने चेहरे को लेकर इनसिक्योर फील कराना। सच बात यह है दोस्तों कि आज के दिन 90% से ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने किसी न किसी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी करा रखी है। लेकिन बात बस ये है कि ऐसे ना बहुत कम है जिन्होंने इसको ओपनली एक्सेप्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति हसन कई मौकों पर कह चुकी है कि उन्होंने नोज जॉब और लिप फिलर्स जैसी कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई है। I did get my nose fixed. My nose was broken and quite different before. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. वहीं शिल्पा शेट्टी ने नोज जॉब कराने की बात एक्सेप्ट कर चुकी हैं। लोगों ने कहा कि आपने कुछ अपना नाक भी ठीक किया। हाँ, मैंने अपना नाक ठीक किया तो अच्छा। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और अनुष्का शर्मा भी लिप्स एनहांसमेंट करा चुकी हैं। श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने लिप फिलर्स और नोज जॉब कराई है। राखी सावंत ने भी ओपनली एक्सेप्ट किया कि उन्होंने होठ और चेहरे पर और नाक और इवन ब्रश तक की सर्जरी कराई है। उन्होंने तो ये तक कहा कि जो चीजें भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। कहते हैं जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देता। इसके अलावा ढेर सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने कभी एडमिट नहीं किया है, लेकिन उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्स देखकर बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है कि उन्होंने कौन सी सर्जरीज करा रखी है। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में प्लास्टिक सर्जरी होती क्या चीज है। नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई बड़ी नई टाइप की सर्जरी है जो आज से 40 से 50 साल पहले ही इवेंट हुई होगी, लेकिन वास्तव में दोस्तों हैरान हो जाओगे जानकर कि प्लास्टिक सर्जरी दुनिया की सबसे पुरानी सर्जरीज में से एक है। लगभग 2600 साल पहले 600 BC में एक इंडियन सर्जन सुश्रुता ने राइनोप्लास्टी की थी, जो प्लास्टिक सर्जरी का पहला रिकॉर्डेड केस था। राइनोप्लास्टी, जिसे बोलचाल की भाषा में नोज जॉब कहा जाता है, ये वो सर्जरी है जिसमें आपकी नाक की शेप बदली जाती है। इसे करने के लिए आपके नाक के ऊपर से स्किन की लेयर हटाई जाती है और अंदर जो बोन और कार्टिलेज मौजूद है उसको रिशेप किया जाता है। बोन को फाइल किया जाता है, रगड़ा जाता है लिटरली, ताकि उसे काटा जा सके। कार्टिलेज को भी अक्सर ट्रिम किया जाता है या रिपोजिशन किया जाता है, और अगर ये सर्जरी गलत चली गई तो आपका सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल दिखने में एक बहुत सी डिस्गस्टिंग सा प्रोसेस है और इवन आज के दिन कुछ गलत हो जाने का चांस 5 से 10% के अराउंडेड है। जो जाहिर सी बात है, जब पुराने जमाने में लोग इसे कराते थे वो ब्यूटी रीजंस की वजह से नहीं कराते थे, वो मेडिकल कंडीशंस की वजह से ही कराते थे। प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में टर्निंग पॉइंट आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, जब हजारों लोगों के चेहरे इंजरीज से डैमेज हो गए थे। इन चेहरों को ठीक करने के लिए न्यूजीलैंड के सर्जन हारोल्ड ग्लीलीज ने एक मेथड से इनकी प्लास्टिक सर्जरी की और इन्हें नॉर्मल लाइफ जीने का मौका दिया। यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में एक रैपिड चेंज होना शुरू हो गया और इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इसके बाद 1930 से 1940 के अराउंड हॉलीवुड में भी प्लास्टिक सर्जरी पॉपुलर होने लगी। बस फर्क ये था कि वहाँ पर किसी इंजरी
बॉडी को ट्रीट नहीं किया गया था, बल्कि और ब्यूटीफुल दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जा रही थी। कोई भी समाज किस चीज को सुंदर मानता है, ये टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। 1930 से 1940 में एक सर्टेन स्टाइल बड़ा कॉमन था। साल 2000 में साइज 0 को एक आइडियल माना गया कि जितनी पतली कोई औरत होगी उतना ज्यादा सुंदर उसे माना जाएगा। लेकिन आज के दिन बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि कर्व को ज्यादा सुंदर देखा जाता है पतले होने की वजह का। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। आज के दिन साउथ कोरिया में जो ब्यूटी आइडियल है वो अलग है, अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। इसकी बात हम वैसे आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि अपने समय में अपने रीजन में और ब्यूटीफुल दिखने के लिए इन सेलिब्रिटीज ने सर्जरीज करवाई, जैसे कि मैरिलिन मोनरो 1940 की एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेस, इन्होंने नोज और चिन सर्जरी करवाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज के दिन इनका आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी चेहरा शायद आपको इतना सुंदर ना लगे, क्योंकि आज के दिन का ब्यूटी आइडियल उस जमाने की ब्यूटी आइडियल से अलग है। लेकिन अपने टॉपिक पर वापस आए तो इसके बाद अगला बड़ा पड़ाव आया। 1970 से 1980 के बीच में प्लास्टिक सर्जरी को हॉलीवुड में नॉर्मलाइज किया जाने लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।